विकास की, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने बुलाया है। आप सभी अवगत हैं कि जितनी घोषणाएं हुई थी पटना जिले के लिए, कुल 32 घोषणाएं हुई थी। उन सभी की स्वीकृति रिकॉर्ड टाइम में सरकार के द्वारा दे दी गई है। 21 तारीख को यहाँ पर बैठक थी पटना जिले में और यात्रा थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, और 25 तारीख को कैबिनेट हुई। 25 तारीख तक सभी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई सरकार के द्वारा। कुछ योजनाओं का उसके पहले कर दी गई जिसमें कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं थी, और बाकी जिसमें कैबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता थी उसको 25 फरवरी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। हम लोगों ने प्रेस रिलीज दिया था, सभी लोगों को बताया था, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये भी था कि अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, कोई परीक्षा है, या आम लोग जो आपके माध्यम से कुछ प्रश्न, आशंका या परीक्षा है, तो वो लोग भी आपके माध्यम से उठाते हैं बातों को। दोनों तरफ रूपसपुर नहर से सबना मोड़ तक भूमिगत नाले के साथ पथ का निर्माण, ये आप लोग देख सकते हैं फोटो में क्या स्थिति है अभी की, वर्तमान की। और इसी को देखते हुए अब जब शाम को कभी भी हम लोग उधर जाते हैं, देखते हैं कि जो सर्विस लेन बना हुआ है दोनों साइड में, वो अपर्याप्त हो गया है, क्योंकि आसपास बहुत सारे रिहायशी क्षेत्र विकसित हो गए हैं और बहुत सारे व्यावसायिक क्षेत्र हैं, और बहुत सारे जो है हम लोग देख रहे हैं मैरिज हॉल हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं। तो उसको देखते हुए उसकी क्षमता बहुत कम थी, और इसीलिए हम लोगों ने दिया था आइडिया कि इसको सबना मोड़ से यहाँ तक ये अंडरग्राउंड नाला के साथ नाला का पक्कीकरण करते हुए ऊपर इसके सड़क बनाया जाए। तो ये लगभग आपका 8 से 12 लेन की सड़क हो जाएगी टोटल सब मिला करके, और ये सबना मोड़ से लेकर के रूपसपुर नहर तक बहुत ही बढ़िया ये एरिया डेवलप हो जाएगा, और वहाँ की जो बड़ी आबादी है उसको इसका लाभ प्राप्त होगा। इसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 318 करोड़ रुपए है इसकी लागत है। इसमें भी टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट, नेहरू पथ और अशोक राजपथ तक रूपसपुर नहर पथ का चौड़ीकरण। रूपसपुर नहर आप लोग देख रहे होंगे कि अभी एक तरह से सिंगल लेन टाइप का है, लेकिन लोड बहुत है उस पर। और जो नया क्षेत्र विकसित हुआ है पटना का पश्चिमी क्षेत्र, वो काफी आबादी वहां पर है, लेकिन ये इसकी क्षमता काफी कम थी। और जो एलिवेटेड रोड बना था पाटलिपुत्र दीघा से लेकर एम्स तक, उसका लाभ इस क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। तो दो यहाँ इंटरवेंशन किए जा रहे हैं। एक तो पाटलिपुत्र को कनेक्ट किया जा रहा है नेहरू पथ से, आगे हम लोग बताएंगे। और एक जो ये नहर वाला रोड था, इसका 4 लेन चौड़ीकरण, हम लोगों ने इसका स्थल निरीक्षण भी किया और इसका नापी वगैरह भी हुआ है। 4 लेन बहुत ही आराम से बन सकता है। तो आपका एम्स गोलंबर से लेकर के दीघा तक ये नीचे 4 लेन सड़क पूरा रहेगी, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। वहां की जो आबादी है उसको लगभग 6.9 किलोमीटर का है ये। नेक्स्ट, हाँ, ये गोला रोड है। गोला रोड का चौड़ीकरण की भी योजना ली गई है। वहां भी हम लोग देखें कि नया क्षेत्र विकसित हुआ है, बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, लेकिन जो रोड बना है उसकी क्षमता काफी कम थी। तो ये इसका चौड़ीकरण और इसका भी जमीन उपलब्ध है, लगभग 4 लेन चौड़ीकरण हो जाएगा। 21.34 करोड़ रुपए इसके हैं और इसकी भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट, गोलंबर से अटल पथ तक सर्पेंटाइन नाले पर अंडरग्राउंड नाले के साथ 4 लेन सड़क का निर्माण। आप लोग अवगत होंगे कि पटेल गोलंबर जो एयरपोर्ट के ठीक पहले है, ईरली पथ के पहले, और इधर चितकोहरा रेलवे ओवरब्रिज के पहले, वहां से ये हज भवन के पीछे वाला एरिया है जो बहुत ही गंदगी है और बहुत ही बड़ा एरिया है और अतिक्रमण का भी शिकार है। तो उसको 4 लेन सड़क से हम लोग इको पार्क तक ला करके जोड़ेंगे, और उसके बाद फिर इको पार्क का जो पूर्वी छोर है वहां से शुरू करके अटल पथ से उसको जोड़ा जाएगा। जो विकास भवन सचिवालय है उसके पीछे वाला एरिया जो है, तो वहां भी काफी अतिक्रमण है और गंदगी है। ये जुड़ जाने से अल्टरनेट रूट एक उपलब्ध हो जाएगा एयरपोर्ट के लिए भी, और प्लस सचिवालय आने जाने वाले लोगों को भी, और राजधानी वाटिका या इको पार्क जो लोग आते जाते हैं, एयरपोर्ट जो जाते हैं, सभी लोगों को सुविधा होगी। गंदगी और बदबू से भी मुक्ति मिलेगी और पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी होगा। ये भी योजना सैंक्शन हो गई है 196 करोड़ रुपए की लगभग, और ये बीएसआरटीसी के द्वारा इसको किया जाएगा। और मुख्य रूप से हम लोग देखें तो जो अगला 25 वर्ष की जरूरत है पटना जिले की,
और विशेषकर पटना शहर की, उसको ध्यान में रखा गया है। हम लोग कह सकते हैं कि 2025 में हम लोग हैं तो 2050 तक की जरूरत को ध्यान में रखा गया है। जिधर जिधर हम लोगों का नया क्षेत्र विकसित हो रहा है, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहटा की तरफ तेजी से विकसित हो रहा है, बिहटा नौबतपुर मनेर साइड में, तो उधर की बहुत सारी योजनाएं, जेपी गंगा पर पुराने NH30 का चौड़ीकरण और उसके बाद पटना रिंग रोड इत्यादि, उस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण में विस्तार तेजी से हो रहा है पटना शहर का, चूंकि राज्य की राजधानी है, इसमें संपतचक और पुनपुन, तो उधर की बहुत सारी योजनाएं आपको दिखेंगी, सड़क पुल निर्माण इत्यादि का और पटना रिंग रोड से जोड़ने का। फिर तीसरा हम लोगों का दीदारगंज साइड में और दनियावा फतुहा साइड में विस्तार हो रहा है, तो उधर को भी ध्यान में रखा गया है। और जेपी गंगा पथ का विस्तार और बाकी पटना रिंग रोड इत्यादि जो है उस सबको ध्यान में रखते हुए, तो ये जरूरत को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में क्या जरूरत पड़ सकती है उसको ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं की गई हैं, योजनाएं ली गई हैं और इसका क्रियान्वयन हम लोग बहुत ही मुस्तैदी से कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की ओर मोकामा के राजेंद्र सेतु, बल्कि अब हुआ है कि राजेंद्र सेतु के बाद भी जो नया एक सेतु बन रहा है अभी, और वो भी फंक्शनल होने वाला है, जो बेगूसराय और मोकामा के बीच में, उससे जोड़ने की बात है और इसको जो है जोड़ा जाएगा और कोइलवर की तरफ पूर्व ये पश्चिम की तरफ जोड़ा जाएगा। तो इसमें 3 पार्ट हो जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं जो योजना स्वीकृत हुई, हम लोग जो सूचना मिली है, तो एक तो यहाँ से दीघा से कोइलवर तक है लगभग 35.65 किलोमीटर, एक पार्ट ये हो गया है। फिर दूसरा हम लोगों का दीदारगंज से, दीदारगंज तक पुराना पथ जा रहा है, दीदारगंज से बख्तियारपुर तक और फिर बख्तियारपुर से बाढ़ होते हुए मोकामा तक। तो दीदारगंज से बख्तियारपुर तक जो है वो 41 किलोमीटर का लगभग है स्ट्रेच, और उसके बाद बख्तियारपुर से जो मोकामा तक है वो लगभग 44.60 किलोमीटर का है। तो दीदारगंज से मोकामा तक टोटल लगभग 85 किलोमीटर हो जा रहा है हम लोगों का, और दीघा से कोइलवर तक 35.65 किलोमीटर है, और जो अभी बन गया है आपका, जो मार्च में इसी महीने में शुरू होने वाला है, लगभग 20.5 किलोमीटर। इस प्रकार से जेपी गंगा पथ की लंबाई कोइलवर से मोकामा तक गंगा के किनारे कुल 142 किलोमीटर हो जाएगी। और उपयोगिता के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी बड़ी राहत होगी, और आप सभी अवगत हैं कि ये लगभग 7 मेजर जो ब्रिज हैं, गंगा के बड़े पुल हैं, उन सभी को जोड़ेगा। कोइलवर में वीर कुंवर सिंह सेतु, और उसके बाद फिर जो हम लोगों का शेरपुर दिघवारा में एक बन रहा है 6 लेन ब्रिज, उससे भी जुड़ेगा। उसके बाद दीघा में जेपी सेतु और जो नया बन रहा है उससे भी जुड़ेगा। फिर इसके बाद गांधी सेतु, और उसके आगे जो हम लोगों का दीदारगंज में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज बन रहा है, उससे भी जुड़ रहा है। और उसके बाद आगे चल करके ये करजान या बख्तियारपुर ताजपुर जो समस्तीपुर को एक पुल जोड़ता है, उससे भी जुड़ेगा। और उससे आगे हम लोग चलेंगे तो राजेंद्र सेतु और उसके बगल में जो नया एक ब्रिज बन रहा है गंगा का, उनसे भी जुड़ेगा। 7 जगहों पर जुड़ेगा, जबकि पुल तो 10 हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि गांधी सेतु के पास भी 2 पुल हैं, और उधर राजेंद्र सेतु के पास भी 2 पुल हैं, और दीघा के पास भी 2 पुल हैं गंगा के। तो इस प्रकार से लगभग 10 पुल हो जाएंगे गंगा के, जो कि इसको जोड़ेंगे 7 जगहों पर। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच में कनेक्टिविटी, और प्लस पटना जिले में जो कनेक्टिविटी है मोकामा से लेकर के हम लोगों के कोइलवर तक, उसमें काफी सुधार होगा और एक अल्टरनेट रूट हम लोगों को उपलब्ध रहेगा। और हम लोगों का प्रयास है कि इसको सिटी रूट के रूप में ही यूज किया जाए, बड़ी गाड़ियों का परिचालन इस पर नहीं हो। बड़ी जो मालवाहक गाड़ियां हैं, ट्रक इत्यादि हैं, वो अपना जो नया बाईपास बना है, पटना रिंग रोड है, उससे परिचालन हो, और इससे छोटी गाड़ियों का परिचालन हो, ताकि किसी प्रकार की जाम की समस्या नहीं रहे। और इसकी भी स्वीकृति हो गई है कैबिनेट में। 7,561 करोड़ रुपए तीनों पोर्शन का मिला करके राशि है, और इसमें भी टेंडर की प्रक्रिया में लोग जा रहे हैं, तैयारी में हैं, और कार्यपालक अभियंता और BSRTC के लोग हैं, वो डिटेल क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो बता देंगे। वो चरणबद्ध तरीके से भूमिगत कराया जाएगा। ये हम लोग कई बार देखते थे कि मीडिया
में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में इस मामले को बीच बीच में उठाया जाता था और स्थिति बड़ी भयावह है। जहां भी हम लोग देखते हैं, देख के डर लगता है, मकड़ी की तरह, मकड़ी के जाले की तरह पूरा तार, उसमें मुश्किल होता है तार कौन सा किसका है। तो इसको निर्णय लिया गया है कि इसको चरणबद्ध ढंग से भूमिगत किया जाएगा बिजली के तार को, जो बड़े बड़े शहरों में है, मुंबई वगैरह में लोग देखते हैं। इसके लिए 296 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसको भी हम लोग शुरू करेंगे प्रायोरिटाइज करके। नेक्स्ट, शहर के पास एक नए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसका पत्र भेज दिया गया है और ये जो पटना में हम लोगों का अभी का जो बन रहा है, अप्रैल में संभावित है उसका उद्घाटन, नया टर्मिनल बिल्डिंग, और जो बिहटा में है उसका टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। उसके भी जनरल मैनेजर और लोग, टीम पूरा आ चुकी है और सर्वे भी उन लोगों ने कर लिया है, काम शुरू होगा बहुत जल्दी। ये दोनों के अलावा होगा, इस प्रकार भविष्य के लिए ये भेजा गया है और इसको सरकार अपने स्तर से प्रयास करेगी जल्दी स्वीकृति प्राप्त करके इस पर आगे कार्रवाई हो। नेक्स्ट, ये एम्स गोलंबर जानीपुर पैनापुर नेवा पथ है। ये आप देख रहे होंगे जो नहर है हम लोगों की एम्स गोलंबर से नौबतपुर वाली, उसका एक लेन आप देखते होंगे, उत्तरी वाला वो 2 लेन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन दक्षिण तरफ का जो लेन है वो सिंगल ही है अभी और उसकी वजह से काफी कठिनाई होती थी। तो इसको लिया गया कि 2 लेन चौड़ीकरण करके इसको पटना रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। तो एम्स आना जाना उधर के क्षेत्र के लोगों को भी काफी फायदा होगा इससे। लगभग 10 - 10.5 किलोमीटर की ये है और इसको 2 लेन चौड़ीकरण होगा। और नौबतपुर लक के पास जो है एक फ्लाईओवर टाइप का पुल बनाया जाएगा, जिससे कि उधर से जो लोग आते हैं और जाते हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और जाम वहां पर लगता है और पुराना जो पुल था वो जर्जर था बिल्कुल नौबतपुर लक के पास, और छोटा सकरा भी है, तो उसकी वजह से समस्या होती थी, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसको भी स्वीकृत कर दिया गया है। 138 करोड़ रुपए की योजना है पथ के लिए, 2 लेन, और प्लस 73 करोड़ रुपए की योजना पुल और फ्लाईओवर टाइप का पुल बनेगा, उसके लिए है नौबतपुर लक के पास। नेक्स्ट, परसा संपतचक सड़क का चौड़ीकरण, ये आपको SH1 स्टेट हाईवे 1 है और जो ये हम लोगों का एक तरह से पटना गया डोभी जो रोड है NH83 उसको जोड़ेगा पुराना वाला, और अभी मीठापुर मोहली जो उस पर हम लोगों का बना है, मोहली में जाकर के वो मिलता है उससे गया वाले रोड से, तो उसको जोड़ेगा ये परसा और संपतचक के बीच में। अभी ये जो ऊपर सड़क दिखाए हैं उस प्रकार की है और इसको 4 लेन चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव है, घोषणा हुई है और इसमें 330 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पथ निर्माण विभाग इस काम कराएगा। इससे जो पटना का दक्षिणी क्षेत्र में जो विस्तार हो रहा है पुनपुन और संपतचक क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा, सीधा फायदा मिलेगा।